चलो 5वीं कथा। जय हो ज्योतिया बाबा ज्योतिबंधन, जय ज्योतिबंधन बाबा ज्योतिया माता की जय हो। आपकी 5वीं कथा। एक राजा और एक रानी थे। उनके उस राजा को रानी को कोई पुत्र नहीं पैदा, इसलिए 3 विवाह किए और तीनों में किसी को पुत्र नहीं हुआ। तो राजा जो है पुनः जाके उदास होके जंगल में बैठे। और तो राजा जब जंगल में उदास होके बैठे तो उधर से ऋषि आए, बोले क्यों उदास हैं? कहने लगा कि हमें कोई पुत्र नहीं है। कह लो ये आम लो, अपनी तीनों रानियों को बांट देना और सबको पुत्र होगा। और राजा ने ले जाके एक आम सबको दिया। सब जो एक छोटी रानी जो काम कर रही थी घर में, उसको 2 रानियों ने आम नहीं दिया और दोनों ने मिलके खा लिया। छोटी को आम नहीं दिया, तो उन दोनों को तो बच्चा नहीं हुआ, लेकिन छोटी रानी को जिसको उन्होंने आम नहीं दिया उसको जो है एक सुंदर पुत्र और एक पुत्री जुड़वे के रूप में जन्म लिए। तो दोनों जो रानियां थी कहेंगी अब तो इसका महत्व बढ़ जाएगा, राजा हम लोग को निकाल देंगे और ऐसा करते हैं इसको हम लोग फेंक देते हैं, मरवा डालते हैं। तो अपने जो है दरबारियों को, अपने सैनिक को देकर कहे इसको जाओ फेंक के मार डालो। जो सैनिक ले जाता है वो मारता नहीं है, दया आती है। वो कोहार के आवे पे दोनों लड़के लड़की को रख देते हैं और चले आते हैं कि उन्हें दया आ गई होती है। अब कोहार को भी कोई लड़का लड़की नहीं था। बड़े ही खुशी मन से कोहार ने उन दोनों बच्चों को पालन पोषण किया। वो बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, खेलने लायक हो जाता है। तो कोहार ने जो है मिट्टी का घोड़ा लगाम बना के बच्चे को दिया और उससे खेलता था। वो जो जाके जो है गंगा नदी के तीरे खेलता था जहाँ रानियाँ नहाने जाती थीं। काठे का लगाम घोड़ा साले पानी पी, तो रानियाँ कहती थी कहीं काठे का लगाम घोड़ा साला पानी पीता है। तो उन्होंने कहा राजा को, चूँकि दोनों रानियों ने बता दिया था कि ईंट पत्थर तो हुआ है, उसको पैदा कहाँ हुआ है बच्चा, तभी तो राजा उसकी माँ को कौआ हकनी बना दिए थे। और जब इस तरह से कहने लगे कि घोड़े काठा का घोड़ा पानी पी, तो कहीं ईंट पत्थर भी औरतें बच्चा पैदा करती हैं। तो रानियाँ जान गई ये वही छोटी रानी के बच्चे हैं, कौआ हकनी के बच्चे हैं। चूँकि कौआ हकनी राजा बना दिए जब ईंट पत्थर उसको सब बताई थी। तो तब सब जाके बिलाप घर में सोने लगी और कहेंगी जब तक कोहरा के बच्चों को मरवाओगे नहीं तब तक वो हम लोग को परेशान करता है, तब तक हम लोग नहीं उठेंगे। राजा जो है सैनिकों को भेजकर कोहार के दोनों बच्चों को मरवाने के लिए भेजे। तभी कोहार के वो दोनों लड़का लड़की जो है धरती माता से कहते हैं धरती माता आप फट जा, हम लोग समा जाए। धरती माता उसी समय फट जाती हैं और वो दोनों बच्चे समा जाते हैं। अब वो बच्चे जो समा गए हैं धरती माँ में, वो धीरे धीरे बेटा आम का पौधा के रूप में जन्मता है और लड़की जो है बेला का फूल के रूप में जन्मती है। लेकिन दोनों धीरे धीरे बड़े होते हैं तो बेला का जो फूल फूलता है इतना महक जाता है, पूरा राज्य महक जाता है। एक दिन जो है एक पक्षी जो है बेला का फूल तोड़कर राजा के आंगन में रहता है, राजा के महल में गिराता है। राजा पाते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं, कहते हैं यह फूल बड़ा ही महक रहा है, कहाँ यह है। सभी से उन्होंने ढिंढोरा पिटवा दिया, जो ये फूल लेके आएगा मैं उसे आधा राज्य दे दूंगा। सभी राजा जो है बेला का फूल तोड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन जब वह नज़दीक जाते हैं तो आम का पेड़ और बेल का पेड़ दोनों इतना बड़े हो जाते हैं, आसमान छू लेते हैं, कोई राजा नहीं पाता। सब लौट के वापस चले आते हैं। खुद राजा भी जाते हैं, वो भी नहीं पाते हैं। बेला और आम बड़े हो जाते हैं, वो भी नहीं मिलते हैं। फिर दोनों रानियाँ जाती हैं, तब वो कहते हैं सुना हो बहिना आवत बाटी सवत मतरियाना, जे हम कामर बहुलस हो ऐसा बढ़ा की पताल लोक जायल जाना। दोनों भाई बहन पताल लोक की तरफ, ऊंचाई की तरफ पकड़ लेते हैं। फूल उन दोनों को भी नहीं मिलता है। अब राजा से वो कौआ हकनी जो उन दोनों बच्चों की माँ होती है, छोटी वाली रानी, कहती है राजा हम भी जाएंगे वो फूल तोड़ने के लिए और आम का टल्लो लाने के लिए। तो कहते हैं सब थक हार गए, कौआ हकनी तू क्यों जा रही है, तू कहाँ पाएगी, तू तो पापी है, तुझे तो ईंट पत्थर हुआ था। कह नहीं राजा हमें जाने दीजिए। राजा से जिद करके वो भी चली जाती है। वो जाती है तो वो दोनों बच्चे गाते हैं अरे बहिना आवत बाटी हमारी मतारी न हो, सोहर जा जमीन पे हो, ताकि वो आंचल भर फूल लेके जाएं। मेरी माँ आंचल भर के फूल लेके जाएं। ऐसे ऐसे चुन करके राजा के जाकर उनके
ऊपर फेंक आए कि कितना आसानी से हमारी माँ एक फूल पा गई, आम का टल्लो पा गई। देखिए यही है जिसके बच्चे हैं कैसे प्यार से वो एकदम फैल जाते हैं ज़मीन पे, और कौवा हकनी जो है चुन चुन के फूल ले जाती है, राजा के सामने उनके ऊपर गिरा देती है। राजा बड़े आश्चर्यचकित होते हैं। देश विदेश के जितने बड़े राजा गए, वीरवान लोग गए, किसी को नहीं मिला ये फूल और टल्लो, तुम्हें कैसे मिल गया? राजा ने यह निर्णय लिया कि इन दोनों पेड़ों को कटवाऊंगा। अब कटवाने के लिए उन्होंने आरा लेकर लोहार को भेजा। लोहार काट रहा तो उसमें से आवाज़ आई, धीरे धीरे काटा नहीं कट जाए अंगूरी कपूर। जब इस तरह से गाना आवाज़ आई तो फिर धीरे धीरे काटते काटते हिम्मत करके काटे तो उसमें से एक सुंदर सा बेटा, एक सुंदर सी बेटी निकली। दोनों जो रानियां थी कहने मेरा बेटा मेरी बेटी, मेरा बेटा मेरी बेटी। कौवा हकनी के तो दोनों बच्चे थे, तो कौवा हकनी के नहीं ये मेरे बेटे बेटी हैं, मैं फूल ले आई हूँ, ये मेरे बेटे बेटी हैं। वो दोनों लगे हाँ ईट पत्थर पैदा करने वाली इनके बेटे हुए, इनके बेटे कहाँ से हुए? तो ईट पत्थर पैदा की थी। राजा ने कहा, तब निर्णय अच्छा लिया राजा ने कहा कि ऐसे नहीं मानूंगा मैं, जो है एक करहा जो है 7 तवा छेद कर जिसका दूध बच्चे के मुख में जाएगा उसका बेटा होगा। उन दोनों के बच्चे तो थे नहीं, दूध कहाँ से निकलेगा? कौवा हकनी और के ने 7 तवा छेद करके बच्चे के मुंह में दूध गया। राजा जान गए कि ये मेरी छोटी रानी के दोनों बेटे हैं। वो दोनों रानियों को उन्होंने जिंदा जलवा के कुएं में ढकवा के समवा दिया, और छोटी रानी के साथ अपने दोनों बेटों के साथ लेकर राजपाट करने लगे। जय जय हो जुतबंधन बाबा की जय हो, जुतिया माता की जय हो। 5 कथा मेरी जुतिया बाबा जुतबंधन बाबा और जुतिया माता की 5 कथा मेरी ये पूर्ण हो गई। जय हो जय हो जय हो जुतबंधन बाबा की जय हो। मैं ये लेपन पूरा गिरा देती हूँ, इसी से मेरी कथा ये पूर्ण मानी जाती है, क्योंकि बड़ा ही शुभ होता है हल्दी और चावल का लेपन है। ये 5 कथा मेरी पूर्ण हो गई। जय हो जुतिया माता की जय हो, जुतबंधन बाबा की जय हो। जय हो जुतिया माता जुतबंधन बाबा की जय हो। जैसे आपने जुतवाहन की रक्षा की, जैसे आपने उत्तरा के पुत्र के गर्भ में ही भगवान कृष्ण ने बचाया, तब से जुतवाहन नाम पड़ गया। जब जुतिया व्रत किया जाए तो ऐसे ही उत्तरा के पुत्र की तरह सब हमारे भी पुत्र की रक्षा करिएगा। हे जुतवाहन बाबा, हे जुतिया माता, जैसे आपने चील के बच्चों की रक्षा की वैसे ही मेरे बच्चों की रक्षा करिएगा। हे जुतबंधन बाबा, हे जुतिया माता, जैसे जिमुतवाहन ने उस बुढ़िया के बालक की रक्षा की, वाहन भगवान ने उस बुढ़िया के पुत्र की, ऐसे ही मेरे पुत्र बच्चों की रक्षा करिएगा, मेरी बेटियों की, मेरे बेटों की रक्षा करिएगा। जय हो जुतिया माता की जय हो, जुतबंधन बाबा की जय हो, जय हो जुतबंधन बाबा की जय हो। हमारी ये व्रत जो है पूजन विधि पूर्ण हुई। क्षमा याचना जुतबंधन बाबा, जुतिया माता, कोई भूल चूक हुई तो क्षमा कर दीजिएगा। अब मैं अपनी पूजन समेटती हूँ। ए डाली बेटा, पूरा नहीं दिखेगा बेटा। देख। जय हो जुतिया जुतबंधन बाबा की जय हो, जय हो, जय हो। प्रसाद की जय हो। हमारा चने का प्रसाद मैं खा लूँ। जुतबंधन बाबा जुतिया माता की जय हो, जय हो जुतबंधन बाबा जुतिया माता की जय हो। आपके यहाँ से 4 चने भी ले लूँ। इन चनों का बड़ा ही महत्व है। ये जुतिया माता जुतबंधन बाबा। आखिरी में ये ऊपर का हिस्सा रख लिया जाता है, सुखवा के साल भर रखा जाता है। ऊपर का हिस्सा ये जो है सुखवा के रखा जाता है। ये मेरी 2 हो गई, ये 2 सुखवा के रखा जाएगा।
लाली क्यों? जय हो जुदिया बाजू बंधन बाबा की जय हो। जय हो जुदिया माता जुदबंधन बाबा की जय हो। ये एक दीपक अपने घर के मंदिर में रखूंगी। जय हो जुतिया माता जुदबंधन बाबा की जय हो। जय हो जय हो जय हो। च- जय हो जय हो। जय हो 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 जय हो जय हो। जय हो। जय हो जुदबंधन बाबा जुतिया। जय हो जुदबंधन बाबा जुतिया माता की जय हो। जैसे मैंने पूरे श्रद्धा के साथ निर्जला व्रत रहा, जैसे आस्था के साथ, श्रद्धा के साथ, भक्ति भावना के साथ हे जुदबंधन बाबा आपका व्रत में रही, आपकी पूजा अर्चना मैं की, वैसे ही मेरे बच्चों को सदा आगे बढ़ाएं, लंबी आयु दे आगे बढ़ाएं। मेरे तीनों बच्चों को बेटा बेटी एक समान, तीनों बच्चों को मेरे आगे बढ़ाएं। जय हो जय हो। जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासु। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण। आपने ही तो उत्तरा के बेटे को आशीर्वाद देकर बचाया था, उनका नाम जूत पुत्रिका पड़ा, और चाहे परीक्षित बने, राजा परीक्षित के रूप में, जूत पुत्रिका के रूप में कितने ही यशस्वी राजा बने। जय जय कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा।